झारखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और ये अटकलें तब और तेज हो गई जब मंगलवार को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं बिरसा मुंडा होटवार जेल जाकर। यहाँ पर कांग्रेस कोटे से एक बर्थ खाली हुआ है जब मंत्री आलमगीर आलम ने ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था और इसके पहले भी यहाँ पे 12 जो है मंत्री पद हैं। यहाँ के कैबिनेट में मैक्सिमम जो नंबर है मंत्री को जिसको इंडक्ट किया जा सकता है कैबिनेट के अंदर वो संख्या 12 है, यानी 15% टोटल स्ट्रेंथ का। उसमें एक पद पहले भी खाली रखा गया था, यानी 11 ही मंत्री थे और उसमें से एक जब आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया तो ये संख्या घटकर 10 रह गई है। अब ये समझा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये काफी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए, साथ में कल्पना सोरेन भी थी और ये समझा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है इस विषय पे चर्चा के लिए था कि लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह की परिस्थितियां राज्य में प्रिवेल कर रही हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में जो पद खाली हुआ है तो नया नाम कौन होगा इस पे भी मंत्रणा हुई होगी। और सूत्रों ने बताया कि चूंकि अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री ने इस्तीफा दिया था तो फिर से एक अल्पसंख्यक मंत्री को ही जगह दी जा सकती है, यानी इरफान अंसारी को जगह दी जा सकती है उस खाली पद पे। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में ये बात आई थी जब चंपई सोरेन सरकार का जो है शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय से तो जगह दी गई थी लेकिन जो अनुसूचित जाति समुदाय होती है उसमें वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट में नाम निकाला गया था वैद्यनाथ राम का और उसके बाद भी आखिरी मोमेंट पे उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में ये सामने बातें जो उभर कर आई थी काफी जोरों से, उस वक्त चर्चा भी हुआ था। तो अब उसको अमेंड किया जा सकता है, उस गलती को शायद चुनाव से पहले सरकार सुधारना चाहती है और अब ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के अंदर भी उस समुदाय में एक संदेश देने के लिए, मैसेज डिसेमिनेट करने के लिए वैद्यनाथ राम को जो खाली जगह है 12वां पद है उस पर इंडक्ट किया जा सकता है, यानी कैबिनेट में उनको जगह दी जा सकती है। तो ये बातें खुलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ अब ये भी सामने बात आया है कि चुनाव से पहले संथाल परगना से एक चेहरा जो है उसको बदला जा सकता है जो ऑलरेडी कैबिनेट में है और किसी फ्रेश चेहरे को जगह दी जा सकती है, ऐसी भी बातें की जा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता भी आलमगीर आलम थे तो उन्होंने दोनों पद से इस्तीफा दिया था, मंत्री पद से भी और विधायक दल नेता के तौर पे भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो जल्द ही कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इसकी भी घोषणा की जा सकती है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार और साथ ही साथ कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इसकी भी घोषणा जल्द हो सकती है। ऐसा जो है यहाँ पे सियासी गलियारों में चर्चा है, खास तौर से जब से मुलाकात हुई है गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस प्रभारी हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन से, उसके बाद से ये चर्चा जोरों पे है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।